हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू कंप्यूटर जीनियस हब। आज हम एडवांस एक्सेल के एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे जिसमें डेट और मंथ ऑटोमेटिक चेंज होंगे। आप सिर्फ मंथ सेलेक्ट करेंगे और पूरी अटेंडेंस शीट की डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ये फीचर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इंस्टीट्यूट, ऑफिस और बिजनेस सभी जगह बहुत यूजफुल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस शीट दिया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया अटेंडेंस शीट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अटेंडेंस शीट बनानी है। तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं मंथ। यहाँ पे हम लेते हैं क्या चीज़, मंथ लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा मर्ज करते हैं और यहाँ पे डालते हैं हेडिंग मंथ का। ठीक है, अब मंथ लेने के बाद इसको थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं और इसका थोड़ा सा इसके अंदर बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया, जो भी आपको चेंज करना है। और उसके बाद हमें क्या काम करना होता है, मंथ का लिस्ट बनाना होता है। ठीक है, मंथ का लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ मंथ का लिस्ट बनाना है तो हम मंथ को यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाते हैं डेटा पे। जब डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ओपन होके आता है यहाँ पे। और यहाँ पे एनी वैल्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे लिस्ट पे, हम क्योंकि हमें यहाँ पे मंथ का लिस्ट बनाना है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है सोर्स के ऊपर कि आपको किस चीज़ का लिंक लिस्ट बनाना है। तो हमें बनाना है मंथ का, तो हम यहाँ पे मंथ का नाम लिख देंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमने यहाँ पे क्या क्या सभी मंथ के हमने यहाँ पे नाम लिख दिए। और हम यहाँ से जब करेंगे ओके तो देखो आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जिस मंथ का डेटा निकालना है आप उस मंथ को यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ जून का। ठीक है, अब इसको अगर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और बोल्ड करना तो यहाँ बोल्ड भी कर सकते हैं और इसका यहाँ कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया मंथ। और इसी टाइप से हम यहाँ पे बनाते हैं ईयर का भी लिस्ट कि कौन सा ईयर का हमें डेटा निकालना है। ठीक है, और इन्हें से बनानी है तो हम यहाँ लिखेंगे ईयर। ईयर के बाद हम सेम फॉर्मेटिंग इसका ही कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है किस साल का आपका अटेंडेंस शीट बनाना है। तो हम यहाँ पे ईयर का भी लिस्ट बनाते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेम प्रोसेस, वहीं डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास अलाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिस्ट पे जाना है। और यहाँ पे आपको सोर्स के अंदर ईयर का नाम लिख देना है जिस ईयर का आपको लिस्ट बनानी है। जैसे मान लो मेरे को बनाना है 2026, 2027, 2028, 2029, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे करेंगे ओके तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा कि जिस ईयर का आपको लिस्ट बनाना है यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग हम ले लेते हैं यहाँ से भी। ओके, अब देखो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हमें यहाँ बनाना है क्या चीज, मंथ लेना है, स्टार्ट डेट लेना है कि आपका इसमें स्टार्ट डेट क्या आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हमें निकालना है स्टार्ट डेट कि इस मंथ का स्टार्ट डेट क्या होगा। ठीक है, हम सेम ये फॉर्मेटिंग इसका भी ले लेते हैं। फॉर्मेटिंग यहाँ पे करते हैं, यहाँ से करते हैं फॉर्मेट, सेम टू सेम फॉर्मेट आ गया। तो इसका तो फोन साइज छोटा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है स्टार्ट डेट। देखो स्टार्ट डेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डेट वैल्यू। जब आप लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला डेट वैल्यू का, देखो यहाँ पे पूछ रहा है डेट टैक्स, यानी आपको क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है डेट टैक्स। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट डेट निकालनी है तो आपका जो स्टार्टिंग डेट होती है वो आपको 1 से होती है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एंड का सिंबल। और क्या होता है, तो और मेरे पास यहाँ पे ईयर होते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी डेट आता है तो उसमें आपके पास डेट, ईयर और मंथ ये सारे होते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट भी ले लिया कि 01 से डेट स्टार्ट होता है और हमने यहाँ पे ले लिया मंथ कि यहाँ पे हमें इस मंथ का स्टार्ट डेट निकालना है। और हम यहाँ पे लेते हैं एंड का सिंबल। और क्या लेना है, और यहाँ पे ईयर भी लेना है कि इस साल का हमें निकालना है।
जब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके, तो देखो आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर आ रहे हैं। इस नंबर को हमें डेट में कन्वर्ट करना होता है। अगर किसी भी नंबर को डेट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग। कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग से क्या होता है, कन्वर्ट नंबर टू डेट। अगर आपको किसी भी नंबर को डेट में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका भी होता है कि आपको इस वाले सेल पे जाना होगा और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा नंबर फॉर्मेट। आपको इस नंबर फॉर्मेट पे जाके और इसका आपका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आप शॉर्ट डेट भी ले सकते हैं और नहीं तो लॉन्ग डेट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्या चीज, शॉर्ट डेट। देखो आपके पास यहाँ पर डेट आ गया। नहीं तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग करेंगे तो आपका इस टाइप से फॉर्मेट आ जाएगा 1 जून 26। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है लास्ट डेट, क्योंकि हमने स्टार्ट डेट तो ले लिया, अब हमें क्या लेना है, लास्ट डेट लेना है कि मंथ का लास्ट डेट क्या होता है। यानी अगर आपके पास कोई भी मंथ हो, किसी भी मंथ का आप लास्ट डेट पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मंथ है, उस मंथ का अगर आपको लास्ट डेट पता करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या चीज, इज इक्वल टू ई ओ मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ, यानी मंथ का एंड पता करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे 1 जून 2026 है, इस मंथ का लास्ट डेट क्या आएगा। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला ई ओ मंथ का। ठीक है, जब यहाँ पे हम लगाएंगे ईओ मंथ का तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्ट डेट क्या है, तो हम करेंगे स्टार्ट डेट मेरा कौन सा था, ये 1 जून 2026 था। उसके बाद यहाँ पे करेंगे कोमा और यहाँ पूछ रहा है मंथ, यानी किस मंथ का लास्ट डेट आपको बताना है। तो हमें क्या काम करना है, हमने जिस मंथ को सिलेक्ट किया उसी मंथ का लास्ट डेट पता करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें एक मंथ और ऐड करना है तो आप वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जून और एक मंथ और ऐड होने के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो यहाँ पे जुलाई का लास्ट डेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें यहाँ पर करके एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। और यहाँ से करते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग। देखो यहाँ पे आ रहा है 31 जुलाई, क्योंकि आपने क्या बोला था, एक मंथ हमको ऐड करना। तो आपके पास जब एक मंथ ऐड करोगे तो जून और एक मंथ क्या आएगा, जुलाई आ जाएगा। और हमें क्या काम करना है, यहाँ पे जिस मंथ को हमने सिलेक्ट किया उसी मंथ का लास्ट डेट निकालना है। तो हम यहाँ पर करते हैं 0, करेंगे यहाँ पे ओके। देखो यहाँ पे आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा फोन साइड इंक्रीज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। सेम फॉर्मेटिंग इसके अंदर ला लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है। देखो हमने यहाँ पे एक दूसरे से इसको कनेक्ट किया था। देखो यहाँ पे अगर मंथ हम चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे लेते हैं जून जुलाई के लेते हैं, तो देखो यहाँ पे भी जुलाई आ गया और यहाँ भी चेंज हो गया। तो हमें क्या काम करना पड़ता है, एक दूसरे से इन लोग को कनेक्ट करना पड़ता है कि जब एक वर्ड चेंज होगा, यानी यहाँ मंथ चेंज हो जाए तो यहाँ पे स्टार्ट डेट के अंदर भी चेंज होना चाहिए और यहाँ पे लास्ट डेट के अंदर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं डे। अब हमें लगाना है क्या चीज, अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस लगाना होता है तो क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं डेट और उसके बाद लेते हैं हम लोग क्या चीज, डे। देखो यहाँ पे डेट डे लेने के लिए हमें एक आता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और जो भी आपके पास स्टार्ट डेट होगा उसको आप यहाँ पे कर लेना सिलेक्ट और यहाँ से कर देना ओके। तो आपका सेम टू सेम डेट वहीं आ जाएगा आपके पास। और हमें क्या करना है, जो डेट मेरा होता है वहाँ पे नंबर में होता है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से होता है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर। अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट सेल का। तो फॉर्मेट सेल का एक शॉर्टकट की होता है क्या, कंट्रोल+1। कंट्रोल 1 से क्या होता है, फॉर्मेट सेल। तो हमें क्या काम करना है, सेल को फॉर्मेट करना है। तो हम इस वाले सेल पे जाएंगे और कंट्रोल+1 करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल ओपन होके आ जाएगा। और देखो यहाँ पे दिए जाओगे आप कस्टम पे, जब कस्टम पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ रहा है टाइप के अंदर कि आपके पास यहाँ पे डेट दिया गया है, मंथ दिया गया है और ईयर दिया गया है। पर हमें क्या काम करना है, ओनली हमें डेट लेना है। तो हमें इस ईयर को यहाँ से हटाना पड़ेगा और डेट को भी यहाँ से हटाना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे 2 बार डी कर देना और करने के बाद देखो यहाँ पे जब करोगे ओके तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करना है, हमें यहाँ पे अब लेना है 2। अब 2 लेने के लिए हम क्या काम करेंगे
तो उसके लिए देखो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है फॉर्मूला, यानी हमें यहाँ पे देना पड़ता है कंडीशन, कि मैं चाहता हूँ कि एक नंबर आ जाए, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देना पड़ता है कंडीशन या लॉजिक देना पड़ता है। कंडीशन या लॉजिक के लिए आपके पास एक आता है फॉर्मूला किस चीज का, इफ का। जब आप यहाँ पे इफ का लगाते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे आता है लॉजिक टेस्ट, यानी आपका लॉजिक क्या है। तो हम बोलते हैं कि जो भी मेरा नंबर है, यानी जो भी आपके पास ये नंबर आया, वो नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए किससे, ये लास्ट से। यानी 31 से एबव नहीं जाना चाहिए, यानी 31 तक ही आना चाहिए। ठीक है। जब हम लास्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम यहाँ पे F4 से इसको लॉक कर देंगे। जब आप यहाँ से F4 से लॉक करोगे तो आपका ये लॉक हो चुका है, यानी आपका जो लास्ट डेट है वहीं के वहीं फिक्स हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा, और यहाँ पूछ रहे वैल्यू इफ ट्रू, यानी आपकी वैल्यू जो आपने कंडीशन दिया था, अगर वो कंडीशन सही हो जाएगा तो वो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो हमने बोला कि जो भी मेरा कंडीशन सही हो जाएगा तो उस वैल्यू आनी चाहिए क्या, कि आपको इसी नंबर को प्लस कर देना एक बार। यानी जो मैंने कंडीशन दिया था, मैंने बोला था कि जो ये नंबर है वो नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए लास्ट से। अगर वो कंडीशन सही हो जाएगा तो क्या आना चाहिए, तो हमने बोला कि इसी नंबर को प्लस कर देना 1 से। अब 1 को 1 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर वहीं 2 को 1 से प्लस करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से करते हैं क्लोज, और यहाँ से जब करते हैं ओके तो आपके पास ये आता है सेम नंबर। तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, नंबर के अंदर। तो हम वही करते हैं कंट्रोल+1 करेंगे। अब जाएंगे फॉर्मेट कस्टम के अंदर, और कस्टम के अंदर यहाँ पे जनरल को यहाँ से हटा के और यहाँ लिखते हैं 2 बार डी कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नंबर। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम करते हैं ड्रैग। आप देखो यहाँ से ड्रैग करोगे तो आपके पास ये नंबर आ गया। देखो यार यहाँ पर 31 से एबव नंबर नहीं जा रहा है। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी थोड़ा सा इनको ना, थोड़ा सा इनका फोन साइज छोटा कर लेता हूँ। फोन साइज थोड़ा सा छोटा, क्योंकि हमने थोड़ा साइज कम किया है ना, इसलिए यहाँ पे आ जा रहा है। इसको थोड़ा सा फोन साइज हमें छोटा या बड़ा कर लेने पे आ जाएगा आपका आंसर। ओके। समझ में आ रहा है ना सभी को। ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने यहाँ तक ले लिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं मंथ चेंज कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे मंथ चेंज कर रहा हूँ अगस्त से, अगस्त के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर सितंबर। देखो यहाँ पर सितंबर भी आ गया, और यहाँ पे देखो चेंज भी हो गया कि आपका जो सितंबर का डेट है वो लास्ट 30 तक है, उससे आगे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सितंबर के बाद क्या, अक्टूबर, तो देखो यहाँ पे आ जा रहा है कि जो अक्टूबर का मंथ है ना, वो 31 तक ले। ठीक है, यानी 31 तक ही आ रहा है, उससे एक्स्ट्रा नहीं आ रही। अब हमने यहाँ तक ले कर लिया। अब हमें यहाँ पता करना है डेट, कि भाई उस तारीख को कौन सा दिन था, यानी 1 तारीख को कौन सा डेट था। तो उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, क्या चीज़, टैक्स का। अगर आपके पास कोई भी डेट है, अगर उस डेट का हमें डे पता करना है तो हम लगाते हैं फॉर्मूला किस चीज़ का, टैक्स का। जब हम लगाएंगे यहाँ पे टैक्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पूछ रहे हैं वैल्यू, तो हम यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर लेना, यानी वो आपको 1 तारीख जो भी डेट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे कोमा, तो यहाँ पूछ रहे हैं फॉर्मेट टैक्स, यानी इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो हमने बोला इसका फॉर्मेट डेट के अंदर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 3 बार डी कर देंगे, और यहाँ से इन्वर्टेड कोमा को करेंगे क्लोज, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और यहाँ से करेंगे ओके, तो आपके पास ये आ गया डे। ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया आपके पास, और यहाँ से करते हैं हम लोग आराम से। देखो यहाँ पे आ गया। 1 तारीख का था, थर्सडे था, फिर 2 को क्या था, फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है अक्टूबर में। अब यहाँ से लेते हैं अक्टूबर के बाद यहाँ पे लेते हैं, अगर नवंबर लेते हैं या जून लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया जून में भाई 1 तारीख को संडे था, 2 तारीख को मंडे था, 3 तारीख को वेडनेसडे था। ठीक है, कंप्लीट। अगर मई का लेना है तो मई का ले सकते हैं, जून का लेना है तो जून का ले सकते हैं। अब देखो हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे अब लगाना है, अब इस सेल को हमें करना है हाईलाइट, कि जब मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अटेंडेंस भी लगाना होता है, तो हम संडे को तो लगा नहीं सकते अटेंडेंस। तो उस समय क्या काम करते हैं, हम करते हैं संडे को हाईलाइट, कि आपका जो संडे है वो हो जाए हाईलाइट। ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले सेल के अंदर जाएंगे और हम जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, क्योंकि जो कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है वो कंडीशन के हिसाब से क्या करता है, फॉर्मेट को चेंज करता है, यानी इस सेल को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है न्यू रूल का। आपको इस न्यू रूल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको इस फॉर्मेट वैल्यू पे जाना और इस पे क्या करना, आप जो भी आपके पास फर्स्ट तारीख को यानी फर्स्ट डेट को जो भी आपके पास डे होगा उस डे को आप यहाँ से कर लेना सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू और यहाँ पे करना है इन्वर्टेड कोमा, यानी किस डेट को आपको हाईलाइट करना है, कलर करना है। हमने बोला हमें करना है कलर संडे को, तो हमने लिखा यहाँ पे संडे और यहाँ से इन्वर्टेड कोमा को क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ओपन कर रखा है। अब देखो इसमें आपके पास एक डॉलर का सिंबल होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसको यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप इस वाले फर्स्ट वाले डॉलर का सिंबल को यहाँ से रिमूव करना और उसके बाद हमें क्या करना है, सेल को कलर भी करना है। तो सेल को कलर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट के अंदर। जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है फिल का। जब आप यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए, तो हमने बोला कि हमें कलर चाहिए रेड कलर। अब ये करने के बाद यहाँ से करते हैं ओके और यहाँ से भी करते हैं हम लोग ओके। अब देखो उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, अब इसको हम यहाँ से करते हैं ड्रैग। तो देखो जब ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि संडे संडे आपका क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, यानी हम संडे को उस दिन अपसेंट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे अटेंडेंस। देखो आपको अटेंडेंस लगाने के लिए यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है प्रेजेंट, कि आप कितने दिन प्रेजेंट थे और कितने दिन आप अबसेंट थे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अबसेंट, हम कितने दिन अबसेंट थे। ठीक है, देखो यहाँ पे उसके लिए एक आता है फॉर्मूला काउंट इफ का। जब यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला काउंट इफ का तो यहाँ पे आता है क्या चीज, पहले पूछता है रेंज, यानी किस में से आपको काउंट करना है। तो हमने बोला कि आपको 1 तारीख से लेकर और यहाँ पे 30 तारीख को सभी सेल को काउंट करना है। जब यहाँ पे करेंगे ब्रैक कोमा और तो यहाँ पे आता है क्राइटेरिया, यानी क्या काउंट करना है। तो हमने बोला कि काउंट करना है आपको भाई पी को, कि आप कितने दिन प्रेजेंट थे। और यहाँ से इन्वर्टेड कोमा क्लोज करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जब यहाँ से करेंगे ओके तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आप एक दिन भी प्रेजेंट नहीं थे। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ पी, देखो आ गया कि आप प्रेजेंट हो गए, यहाँ पर भी प्रेजेंट आ गए, यहाँ भी आ गया। ये हम यहाँ से प्रेजेंट लगा सकते हैं कि आप कितने दिन प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पता चल रहा है। अब इसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे अबसेंट पता करने के लिए आप कितने दिन अबसेंट थे। तो उसके लिए भी सेम वही लगता है फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ का। जब आप लगाओगे काउंट इफ का तो यहाँ पूछता है रेंज, यानी किस में से आपको करना है। तो हम पहले रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे करते हैं कोमा तो पूछता है क्राइटेरिया, नहीं इसमें से क्या ढूंढना है। तो हम यहाँ से बोलते हैं कि हमें इसमें से ढूंढना है अबसेंट को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अबसेंट और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। जब यहाँ से करेंगे ओके तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या चीज, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि आप एक दिन भी अब्सेंट नहीं थे। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ अब्सेंट, देखो यहाँ पे आ रहा है कि आप कितने दिन अब्सेंट थे। अगर काउंट करना है हमें अब्सेंट को तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं, और अगर प्रेजेंट को भी काउंट करना तो हमें यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका ये हो गया अटेंडेंस शीट का पूरा कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे कंप्यूटर जीनियस आपको सब्सक्राइब जरूर करें। देन नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।